आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो पहले आप तक पहुंचे, घंटी ज़रूर दबाएं। हेलो, वेलकम टू अन्नी फैशन। आइए आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 3 लेयर वाली अम्ब्रेला फ्रॉक जो हम लेडीज़ों के लिए बनाते हैं, गर्ल्स के लिए बनाते हैं, वो मैं आज दिखाने जा रहा हूँ। ट्रिपल लेयर वाली अम्ब्रेला फ्रॉक जिसमें कोई जोर नहीं होगा, नीचे घेरे में ऊपर जोर होंगे लेकिन घेरे में जोर नहीं होगा। तो आइए मैं वो आज आपको दिखाने जाता हूँ। इसके लिए हमने लिया है 5.5 मीटर कपड़ा। ये एक साड़ी है, साड़ी से हम बनाएंगे। ये देख सकते हैं, ये एक साड़ी है, साड़ी से हम बनाएंगे ट्रिपल लेयर वाले अम्ब्रेला फ्रॉक। अगर कपड़ा कम पड़ने पर हम योग में ये डाल सकते हैं, अगर कपड़ा कम नहीं पड़ा तो हम योग इसी का निकाल सकते हैं। वैसे डिजाइन के लिए ये ज्यादा बेटर रहेगा, तो इसलिए हम इसमें से सारा योग निकालेंगे। अम्ब्रेला जो नीचे घेरे में आएगा वो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, 3 लेयर वाला अम्ब्रेला फ्रॉक। तो आइए, इसका मेजरमेंट इस तरह से है। लंबाई 32 इंच, चेस्ट 34 इंच, वेस्ट 28 इंच, तीरा 16 इंच, आर्मोल 17 इंच, बाजू 9 इंच है। बाजू हम इसमें अम्ब्रेला ही बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसमें घेरे की कटिंग करते हैं। घेरा हमें किस तरह से काटना है ये देखिए। इसमें से 32 इंच हमारी लंबाई है पूरे फ्रॉक की, तो उसमें 14 इंच की योग है। तो योग हम माइनस कर लेंगे 14 इंच 32 में से, वो 18 इंच बचेगा। 18 इंच बच रहा है, लेकिन हमें कटिंग करना है इसकी अम्ब्रेला को 20 इंच पे। तो 20 इंच हम इसको इस तरह से नापेंगे। और ये अम्ब्रेला जब भी कटता है तो त्रिकोणा में कटता है। ये देख सकते हैं, ये साड़ी है, इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड में कर लेंगे। लगभग 30 इंच निकलेगा, 30 दूना 60 इंच कपड़ा हो जाएगा। तो 30 इंच पे हम ये कट लगा देंगे। यहाँ इस तरह से हम साड़ी को फाड़ सकते हैं, या जिसमें कढ़ाई हो उसे हम कटिंग करके निकालेंगे। अब ये 60 इंच कपड़ा हो गया, यानी 1.5 मीटर कपड़ा ये हो गया एक पल्ला के लिए। ऊपर वाला पल्ला के लिए, जो सबसे नीचे पल्ला होगा उसके लिए, जो बड़ा पल्ला होगा उसके लिए। तो ये हमने 60 इंच कपड़ा लिया है। तो 60 इंच में हम अब इसको डबल फोल्ड में कर दिए हैं। डबल फोल्ड में करने के बाद इसको हम 4 फोल्ड में कर देंगे। बंद साइड आगे की तरफ रखना है और खुला साइड भी ये आगे की साइड ही जाएगा इस तरह से। ये 4 फोल्ड में हो गया। ये देख सकते हैं, 2 फोल्ड ये है, 2 बंद में है, तो 4 फोल्ड हो गए। अब हम कमर के निशान लगाएंगे। कमर के निशान किस तरह से लगाना वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमें राउंड शेप करना है, इस तरह से। और कमर है 28 इंच, तो उसका आधा हिस्सा 14 इंच होगा, चौथा हिस्सा 7 इंच होगा, लेकिन उससे भी आधा करना है हमें, क्योंकि ये 4 फोल्ड में है। तो 3.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। तो निशान भी हमें इस तरह से घुमा के लगाना है। ये देखिए, ये 3.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया। अब यहाँ से हमें 20 इंच लेना है। जो हमारा 32 इंच लंबाई है उसमें से हमने 14 इंच माइनस किया था, 18 इंच बचा था। 18 में हम 2 इंच ऐड करेंगे नीचे मोड़ने के लिए, ऊपर दबाने के लिए। तो इसलिए हम 20 इंच पे निशान लगाएंगे। वो हम इस निशान से निशान लगाएंगे जो हमने कमर के लिए लगाया है, वहां से हम इस तरह से लगाएंगे। जब तक कि हमारा सारा निशान मिल ना जाए हम निशान लगा सकते हैं। इस तरह से जगह जगह लगाना है। अगर इस तरफ अब हमें लगाना है तो फिर हम यहाँ रखेंगे फीता इस तरह से। अब इस तरह से हम सारा निशान को मिलाएंगे। और सबसे पहले हम कमर की साइड से कटिंग करेंगे। ये एक पल्ला हुआ, सबसे बड़ा पल्ला। इसके नीचे फिर हम 2 इंच कम कर देंगे। 20 पे अगर मैं कटिंग किया हूँ
तो वो 18 पे कटिंग होगा। जो 18 का कटिंग होगा फिर उससे एक छोटा हम कर देंगे तो वो आ जाएगा 16 पे। तो एक लेयर ये हो गया, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा, वो मैं कटिंग करके आपको दिखा दूंगा। तो ये सबसे नीचे का पल्ला हुआ। इसी तरह से आप इसी को उठा के हमें उस पे रखना है और 2 इंच कम काटना है। पहले हम बड़े पल्ले के लिए 60 इंच कपड़ा निकाले थे, अब हम 50 इंच कपड़े निकालेंगे उससे छोटे पल्ले के लिए, जो कि 18 इंच वाला कटेगा। तो ये देखिए, ये हमने 50 इंच पे निशान इंच टेप रखा है। फिर उसी तरह से हमें कट लगा देना है। ये साड़ी क्योंकि सीधी फट जाती है इस वजह से, नहीं तो हम भी कैंची से ही काटते। ये देखिए, ये हमने 50 इंच कपड़ा लिया है, इसको भी हम डबल फोल्ड में इस तरह से कर देंगे। ये देख सकते हैं डबल फोल्ड में। फिर बंद साइड आगे की ओर जाएगा और ये खुली साइड भी आगे की ओर जाएगा। तिकोना करना है हमें इस तरह से। अब ये पल्ला छोटा होगा और बड़ा पल्ला को हम ऊपर रखेंगे इस तरह से। सिर्फ 2 इंच कम काटना है हमें। ये देखिए, पहले इस तरह से हम मिला लेंगे, ऊपर का हिस्सा हम कटिंग कर देंगे। अब इसको हम हटा लेंगे। यहां से इसे हटाने के बाद हमें यहां से 18 इंच नापना है। अब यहां से हम 18 इंच लेंगे इस तरह से। जैसे हमने 20 इंच लिया था बड़े पल्ले कटिंग करने में, उसी तरह से हमें छोटे पल्ले भी 18 इंच पे निशान लगाना है, उसी तरह से कटिंग करना है। तो ये देखिए, ये हमने छोटा पल्ला 18 इंच का काट दिया है। देख सकते हैं सेम उसी तरह से है। सबकी गोलाई मैं एक बार दिखाऊंगा, ये अभी सिर्फ मैं कटिंग कर रहा हूं। अब हम ये 18 इंच काटे हैं, अब हम 16 इंच काटेंगे और 16 इंच वाले पे हम 18 इंच वाले को बैठा के फिर निशान लगा के फिर हमें काटना है। ओरेब काटने में या अम्ब्रेला काटने में कपड़ा वेस्ट ज्यादा होता है, फिर हम 50 इंच ही लेंगे इसके लिए, क्योंकि उससे अगर कम लेंगे तो नीचे जोर आ सकता है। जब हमारे पास कपड़ा है तो हम जोर नीचे नहीं लगाएंगे, अगर नहीं होता तो हम जोर लगा सकते थे, तो इसीलिए हम 50 इंच कपड़े लेंगे। फिर बंद साइड आगे की तरफ रखना है और ये खुली साइड भी आगे की ओर ही रखना है इस तरह से। मैंने आपको बताया था कि इसमें जोड़ कहीं नहीं होगा अम्ब्रेला में, आप देख सकते हैं कहीं जोड़ नहीं है, 3 लेयर वाली है। इसको भी हम इसी तरह से रखेंगे, ये देखिए बराबर। फिर हम यहाँ से इस तरह से बराबर से काट देंगे और फिर हम यहां से अब 16 इंच नापेंगे। ये देख सकते हैं ये वेस्ट किया हुआ कपड़ा है। अब मैं आपको तीनों लेयर दिखाने जा रहा हूं, इस तरह से ये बनेंगे। ये खोल कर मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले इस तरह से रहेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं।
ये ट्रिपल लेयर है, देख सकते हैं आप, 1 2 3। अब मैं इसका घेर दिखाने जा रहा हूं आपको कि घेर कितना है इसमें। ये देखिए, ये 1 साइड का घेर है फ्रॉक में, और ये जब पीको या मुड़ने के बाद इस तरह से आ जाएंगे और वो अच्छा लगने लगता है। आप नोट करने के लिए इस पे आप 20, 18, 16 भी लिख सकते हैं। अगर इसी को हम 32 की जगह 52 या 62 ऐसे ही कुछ कर देते तो ये गाउन लुक में भी आ सकता है। ये शॉर्ट है, इस वजह से इसे हम फ्रॉक कहते हैं, ट्रिपल लेयर वाला फ्रॉक। इस पे हम वायर पिको कर दे और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब इसमें आपकी मर्जी होगी सिलाई लगानी या पिको करवानी या वायर पिको, वो आप देख सकते हैं। ये हमारा ट्रिपल लेयर है, ये देखिए किस तरह से है। इसमें पिको होगी तो वो एक रेडीमेड लुक देगा। तो ये हमारे नीचे का कटिंग हो गया, जो हमारा घेरे का है वो कटिंग हो गया। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं योक की कटिंग कैसे करते हैं। अब इसमें से हम योग निकालेंगे बचे हुए पल्ले में से। तो बचे हुए पल्ले, इसमें अब हमें अंबिया देखनी है किस तरह से है, जिसे हम फूल अंबिया कुछ भी कह सकते हैं। तो ये इधर के ऊपर जा रहा है इधर की तरफ, तो ये हम ऊपर की साइड लेंगे, ये भी हम ऊपर की साइड लेंगे। तो इसको हम इस तरह से डबल कर देंगे, और जो बीच का अंबिया होगा उसे हम सेंटर में लेंगे इस तरह से, ताकि वो प्रॉपर सेंटर पे आ जाए। ये देखिए, एक अंबिया को हमने बीचों बीच सेंटर पे ले लिया है। अब यहां से हम नापेंगे 14 इंच। तो सबसे पहले हम एक कपड़े की लाइन को सीधा करेंगे इस तरह से, फिर ½ इंच हम छोड़ेंगे दबाव के लिए नीचे, जो नीचे हमारे घेरे से अटैच होगा उसके लिए। फिर हम यहाँ से 14.5 इंच लेंगे, 14 इंच इसकी लंबाई, ½ इंच ऊपर दबाने के लिए, जो कंधे से जुड़ता है उसके लिए ½ इंच लेंगे। तो हम 14.5 इंच पे यहाँ निशान लगा देंगे। ये हम 5.5 इंच पे लगाएंगे, आर्मोल का निशान हम 5.5 इंच पे लगाएंगे, और ये कंधे का निशान है। फिर हम शोल्डर का भी सीधा करेंगे निशान। चेस्ट 34 इंच है, उसका चौथाई हिस्सा 8.5 इंच आएगा। कमर 28 इंच है, उसका चौथाई हिस्सा 7 इंच आएगा। फिर हम चेस्ट के निशान से कमर के निशान को इस तरह से मिलाएंगे। फिर हम इस तरह से सीधा करेंगे लाइन को, जो पहले हमने कर्व किया है इसको सीधा करेंगे। ये जितना कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, ये यहाँ डॉट जो हम डालेंगे, जिसे हम टेकिंग डॉट या कुछ भी कहते हैं, वो लगाने के लिए ये कपड़ा बचा। फिर हम यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे। अब हम तीरा 16 इंच है, तो हम यहाँ इसमें 3 इंच ब्रॉड रखेंगे। गले का फैलता है गला, वो 6 इंच आएगा। ये डबल में हमने 3 इंच लिया है तो 6 इंच आ गया। इसको हम 6 इंच पे कटिंग करेंगे। 6 इंच पे हम इसलिए निशान लगाए हैं कि ये गला फैलता है, 6 इंच ये फैल जाएगा, 6 इंच ये, 12 इंच आ जाएगा। तो 12 इंच पे जब हम बाजू लगाएंगे अम्ब्रेला वाली, तो वो उभर के आएगा, जैसे कि मैं आपको ये कटिंग करके दिखाऊंगा, फिर बाजू में इसमें लगा के दिखाऊंगा किस तरह से होगा। तो ये 6 इंच पे हम निशान लगाए। अब इसको हम सीधा करेंगे, फिर हम इसको कर्व करेंगे इस तरह से। अब यहां से हम 17 इंच नापेंगे कि 17 इंच आर्मोल है या नहीं। ये 16 इंच आ रहा है, तो इसको और नीचे कर देंगे हम इस तरह से।
ये 17 इंच पूरे आ गया, 8.5 इंच। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ तो निशान पे कटेगा, ये मार्जिन पे कटेंगे और ये भी निशान पे कटेगा, ऊपर भी निशान पे। ये देख सकते हैं ये फ्रंट पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। इसमें हम नेक कोई भी डाल सकते हैं, फ्रॉक है, वैसे ज्यादा तो गोल ही बनता है, वैसे आप कोई भी नेक बना सकते हैं बिना कॉलर वाली। ये देखिए ये अंबिया भी उसी तरह से है, इसको भी हम सेंटर में लाएंगे। ये देखिए ये वाली अंबिया को हम सेंटर में लाएंगे। इस अंबिया को भी हम सेंटर में ले आए हैं। अब इसको हम कटिंग करेंगे इस तरह से। जो हम फ्रंट पल्ला काटे हैं, फ्रंट पल्ला को इसी तरह से बैठाएंगे। ये देख सकते हैं। फिर इसी तरह से हम यहाँ जो कि आर्मोल में खिंचाव या झोल या तनाव आता है, तो उसके लिए मैं इसमें आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये अगर हम बराबर बराबर काटते हैं तो पीछे की तरफ खिंचाव आ जाता है, आगे की तरफ झोल आ जाता है। वो क्योंकि पीछे खींच लेता है और ये कपड़े को आगे की तरफ जब खींचता है तो ये एज इट इज यहाँ झोल आ जाता है। इसके लिए हमें करना क्या होता है कि हम ये 1.25 इंच यहाँ निशान लगा देंगे। ये जो देख रहे हैं ये 1.25 इंच का निशान और ये मेरा यहाँ कटिंग का निशान है। तो यहाँ से हम कर्व इस तरह से करेंगे, जिस तरह से हमारे बैक की शेप की कटिंग होती है उसी तरह से हमें इसे शेप में लेना है। ये देखिए, तो ये अब खिंचाव नहीं आएगा और ये ना आगे की तरफ पीछे की तरफ तनेगा, तो फिर झोल नहीं आएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे बैक पल्ले की। ये हमारा फ्रंट पल्ला है और ये हमारा बैक पल्ला है, तो इन दोनों को अभी हम कटिंग कर दिए हैं। आइए बाजू कटिंग करते हैं, अम्ब्रेला। बाजू कटिंग करने के बाद मैं सब कुछ आपको लगा के दिखाऊंगा। जो बचा हुआ कपड़ा है, जो वेस्ट हुआ था, उससे हम बाजू की कटिंग करेंगे, अम्ब्रेला बाजू की। तो सेम उसी तरह से कटिंग करनी है जैसे हमने अम्ब्रेला नीचे घेरे का काटा है, उसी तरह से कपड़ा रख के उसी तरह से। ये देखिए ये हमने 4 फोल्ड में लिया हुआ है, क्योंकि 2 बाजू है तो ये 4 फोल्ड में है। और ये हम इस तरह से कर देंगे तो ये 8 फोल्ड में आ जाएगा। आर्मोल के हिसाब से, आर्मोल 17 इंच है, उस हिसाब से अगर ये 8 फोल्ड में है तो 4 फोल्ड एक बाजू की, 4 फोल्ड एक बाजू की आएगी। उस हिसाब से चौथाई हिस्सा, 17 का चौथाई हिस्सा आ जाएगा, चौथाई हिस्सा 4.25 आ जाएगा। तो 4.25 इंच हम इस तरह से पहले राउंड कर लेंगे। अब हम यहाँ से घुमा के नापेंगे 4.25, परफेक्ट 4.25 आ गया है ये। अब यहाँ से हम 9 इंच नापेंगे, जो मैं आपको बाजू की लंबाई बताया था। 9 की जगह हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर भी दबेगा, आधा इंच नीचे भी। तो ये देखिए, फिर हम 10 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे, फिर 10 पे यहाँ लगाएंगे। अब हम इसको कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये बाजू की कटिंग हो गई। आइए अब मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताऊं। ये बैक पल्ला है, इसे हम हटा देते हैं, फ्रंट को आगे रखते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये फ्रंट पल्ला बीचों बीच अंबिया है इसके भी बीचों बीच अंबिया, लेकिन आपको दिखा दूं एक बार। ये देखिए, इसके भी हैं, लेकिन बैक पल्ले की जरूरत नहीं है। बैक पल्ले आप खुद ही समझ सकते हो। ये देख सकते हैं आप, ट्रिपल लेयर वाला फ्रॉक। जब कटिंग पे इतना बढ़िया लग रहा है देखने में, तो सिलने के बाद और भी बढ़िया लगेगा। ये ट्रिपल लेयर ये है, 1 2 3। ये देख सकते हैं 1 2 3, ये 3 लेयर है। ये योग है, ये अम्ब्रेला बाजू है। ये लगने के बाद बहुत ही मजा आएगा इसमें। आगे हम गला कोई भी बना सकते हैं। तो ये हमारी ट्रिपल लेयर वाली गर्ल्स फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हुई। इसकी सिलाई हम अगले भाग में दिखाएंगे।